हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के, उनको सोल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लगता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हम 100% उसको सोल्व कर देंगे। फुल्ली आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं, थ्योरी के की पॉइंट्स हैं और जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के जो पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, उन सभी को भी सोल्व करने वाले हैं। हम प्योरली एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, इसके साथ साथ किस टाइप का अदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हम उनको भी सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, और पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है। द फिगर शोज मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप हेयर। एक सेटअप दे रखा है, ध्यान से देखें सेटअप को। ऐसा एक सेटअप गिवन है, ये स्क्रीन है। डबल स्लिट में आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे सोर्स था, ये S1 होता है, ये S2 होता है। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P है। इस सेटअप में नॉर्मली जब आप देखते हो, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप करते हो, तो आप नॉर्मली जब आपने डेरिवेशन किया था तो आपने ऐसा देखा था SS1 इज इक्वल टू SS2 था। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट वेव यहाँ से लेकर यहाँ आती है और यहाँ से लेकर यहाँ आती है तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता, पाथ डिफरेंस 0 होता है। पाथ डिफरेंस जो था वो यहाँ, जैसे P पॉइंट के ऊपर ये इंटरफेरेंस होने वाला है तो S1 से जो एक वेव पहुंचेगी और S2 से जो वेव रीच करने वाली है उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस होगा और उसी पाथ डिफरेंस के कारण कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला था। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि इस बार इसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई क्या किया, अब ये बोलता है SS1 इज इक्वल टू नोट SS2 और यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस बोलता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ लगा दिया इसने, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो SS2 की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है किससे, SS1 से। तो यहाँ पे इसने गिवन है SS2 माइनस SS1 इज इक्वल टू λ/4। ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। ओके, क्वेश्चन ने बोला है राइट कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है उसकी कंडीशंस आपको लिखनी है। कैसे लिखेंगे, देखिए, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपने अभी ढंग से नहीं किया है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, वीडियो लिंक मिल जाएंगे। आई बटन पे भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसको आप प्रेस करके वीडियो को देखें पहले ध्यान से, क्योंकि अगर आप इसको थ्योरी अच्छे से समझेंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। आपके पास दो इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो जो पाथ डिफरेंस होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर आता है, n लैम्डा के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, n लैम्डा के बराबर आता है। और पाथ डिफरेंस जब आप यहाँ से, जैसे सपोज करो इसको मैं यहाँ पे ये सेंट्रल मान लूँ, ये सेंटर वाला मान लूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव्स पहुँचते हैं तो भी जब आप जैसे पाथ डिफरेंस निकालोगे S2P और S1P का जो पाथ डिफरेंस निकालोगे आप, तो वो भी आपके पास कितना आया था वो आपको पता होना चाहिए। उसकी वैल्यू आई थी XD/D। X क्या है, X है फ्रिंज डिस्टेंस, दिस इज द फ्रिंज डिस्टेंस। कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब करते हैं तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ जाता है, n लैम्डा के बराबर आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख लें। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसका पाथ डिफरेंस आपके पास कितना होना चाहिए। इसका पाथ डिफरेंस आपके पास रहेगा SS2, क्योंकि यहां से लेकर यहां आएगा, फिर यहां से लेकर यहां तक जाएगा, SS2 प्लस S2P और माइनस हो जाएगा SS1 प्लस S1P। इस बात को ध्यान से समझें, क्योंकि देखो पहले आप क्या करते थे, पाथ डिफरेंस निकालते S2P माइनस S1P, यानी ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस छोटी है। हम क्या करते थे, S2P में से S1P को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, पाथ डिफरेंस आ जाता था। लेकिन अब यहाँ भी पाथ डिफरेंस गिवन है। अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास ऐसे लिखा जाएगा SS2 माइनस ऑफ SS1 और प्लस हो जाएगा S2P माइनस ऑफ S1P। ये पाथ डिफरेंस होगा। ओके, अब पाथ डिफरेंस ये होने वाला कितना है वो आपको देखना है। देखिए,
आपके पास S2P माइनस S1P की जो वैल्यू थी वो थी XD डिवाइड बाई डी। कितनी थी? XD डिवाइड बाई डी थी। तो इसको हम लिख देंगे वैल्यू को, ये वैल्यू थी आपके पास XD डिवाइड बाई डी। और ये जो वैल्यू है SS2 माइनस SS1, ये वैल्यू कितनी गिवन है? लैम्डा बाई 4। तो प्लस में इसको यहां पे लिख देते हैं, ये डी है, तो प्लस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 4। अब देखो ये पाथ डिफरेंस आया है और पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई? इतनी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बोलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। इट मीन इस वैल्यू को हम एन लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे। तो यहां से आप लिखेंगे 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है? एन लैम्डा होता है। इस वैल्यू को एन लैम्डा के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा XD डिवाइड बाई कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एन लैम्डा। और इसको जो फर्दर सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा XD बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 4। और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या है? लैम्डा तो कॉमन आ जाएगा, आपके पास आएगा n माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 4। तो ये कंडीशन हो जाएंगी आपके पास किसकी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया था और उसमें बोला गया था ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आपको निकालना है। देखिए इसी के लिए फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या होती है? तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या है, फ्रिंज क्या होती है, ये सभी आपने इंटरफेरेंस में अच्छे से पढ़े हैं। इसको रख लेते हैं एक बार। फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज विड्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा किसके बराबर होता है? बीटा बराबर, सपोज जैसे आप ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालते हो, तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालते हो तो उसके अप एंड डाउन क्या होते हैं? डार्क फ्रिंज होती हैं। तो वो उन दोनों डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ब्राइट क्या आ जाएगी। अगर आप डार्क की फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हो तो डार्क के अप और राइट क्या होती है? ब्राइट होती है। तो ब्राइट में से ब्राइट को घटा दो, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी या दो सक्सेसिव जो डार्क के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर आप बीटा निकालोगे तो आपके पास होगा xn माइनस ऑफ xn माइनस 1। इसका मतलब हो गया इस कंडीशन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से पहले आप x फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही फ्रिंज विड्थ आप निकाल पाओगे। तो यहाँ से x को निकाल लेते हैं, हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x जो आपके पास होने वाला है, x क्या है? फ्रिंज डिस्टेंस है, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड आपके बनने वाला है। सेंट्रल ब्राइट बैंड से जहाँ जहाँ फ्रिंज बनती है, जैसे यहाँ फ्रिंज बनती है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, यहाँ फ्रिंज बनी तो यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रिंज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो x आपके पास यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इंटू एन माइनस, ये लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया था ना, तो 1/4 बचेगा ये n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और इंटू क्या आ जाएगा? ये तो वैल्यू होगी इंटू कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, यानी x की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक, अब देखिए xn की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो xn की वैल्यू ही है ये, n की वैल्यू यहाँ पे n है, तो xn की वैल्यू तो आपके पास कितना हो जाएगी? n मतलब nth के लिए जो nth वाली होने वाली है, मतलब 6th 5th 7th 8th जो भी होने वाली है उसके लिए कैलकुलेट कर रहा है ये। तो xnth वाली के आपके पास क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d हो गया। ठीक है, माइनस n माइनस 1 लेना है, n के जगह क्या लेना है? इससे एक कम वाली लेनी है। ठीक है, एक कम वाली लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ से ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और इंटू कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। इसको सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर। तो हम वेवलेंथ लिख लेते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 640 नैनोमीटर। इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाई 7.2 mm। ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाई, ध्यान देना, ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाई 7.2 मिलीमीटर। तो जो फ्रिंज का सेपरेशन होता है, किन्हीं भी दो सक्सेसिव फ्रिंज का सेपरेशन होता है, उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इट मीन यहाँ पे हमें जो गिवन है वो बीटा 1 दिया है, फ्रिंज विड्थ दिया है, और वो है 7.2 मिलीमीटर।
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ द लाइट विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज सेपरेटेड बाई 8.1 mm, मतलब जिनका बीटा 2 है 8.1 mm हो, उसके लिए हमें क्या बताना है, लेमडा 2 बताना है कितना होगा। वेरी सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए बीटा 1 और बीटा 2 आपको दे रखे हैं, तो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा 1 इज इक्वल टू, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंज, कैपिटल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ओके, तो ये पहले के लिए तो लैम्डा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय बीटा 2 कर दो, बीटा 2 करोगे तो लैम्डा 2 कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, आप ये देखोगे कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 आएगा। अब आपको ये बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके रखेंगे कि बीटा 1 डिवाइड बाय जो बीटा 2 होता है वो लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 होता है। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करके रखेंगे, ये ऐसे वैल्यू नहीं रखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि सेम आपके पास जो पैटर्न था ना, मतलब सेम अरेंजमेंट था एक्सपेरिमेंट का, उसमें फ्रिंज का सेपरेशन, मतलब स्लिट्स का सेपरेशन चेंज नहीं किया, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो दोनों डी हैं वो तो सेम रही, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया। ओके, तो आपके पास ये है, तो जो बीटा होती है, फ्रिंज विड्थ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अब आपके पास बीटा 1 की वैल्यू गिवन है, बीटा 2 की वैल्यू गिवन है, लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है, लैम्डा 2 निकाल देंगे यहाँ से, इसका मतलब जो लैम्डा 2 है उसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा 1 और इनटू लैम्डा 1। ओके, ये वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज आप करेंगे और आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, आल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ विच कॉन्साइड विद दैट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें अब, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट सोल्व करना है। तो देखिए मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे, लैम्डा 2 इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों मिलीमीटर में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, रेशियो आएगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। बीटा 2 है 8.1 है तो 81 लिख देता हूँ, वो 7.2 है तो 72 लिख देता हूँ, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गई, इनटू लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 मेरे पास 640 नैनोमीटर है, 8 से करता हूँ तो 8 से हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 720 नैनोमीटर। कितना आया 720 नैनोमीटर, मतलब हमारे पास जो लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही है, लैम्डा 2 वो कितना आया 720 नैनोमीटर आया। ओके, अब क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर of the bright fringe of the shorter wavelength which coincide with that of the longer wavelength। मतलब ये जो दो वेवलेंथ हो गई 720 नैनोमीटर एंड 640 नैनोमीटर, अगर ये सेम एपरेटस के ऊपर दोनों वेवलेंथ यूज की जाती है तो स्क्रीन पे वो पॉइंट बताइए जहां पे दोनों का ब्राइट मैच करेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वेरी सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप याद करके रख लें, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप बुक्स में जाओगे, बुक्स में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके दे रखी है, बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रखा है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, वो क्या है, आप ऐसे याद रखेंगे, n लैम्डा लॉन्गर इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा शॉर्टर। दो वेवलेंथ गिवन है, एक लॉन्गर वेवलेंथ है, एक शॉर्टर वेवलेंथ है, और आपके पास जो एक्सपेरिमेंट का पैटर्न है, मतलब जो अरेंजमेंट है वो सेम है, अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं है। और फिर आपसे पूछता है कि वो पॉइंट बताइए जिसके ऊपर दोनों के मैक्सिमम कोइंसाइड करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n लैम्डा लॉन्गर इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा शॉर्टर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, n लैम्डा लॉन्गर कितना है 720 इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा शॉर्टर है 640, और क्योंकि दोनों साइड नैनोमीटर है तो हमें इसको कन्वर्जन करने की जरूरत है नहीं, तो ये आपके पास हो जाएगा 720n इज इक्वल टू 640n प्लस 640, इसको इधर लेके आएंगे, ये आपके पास हो जाएगा 720 माइनस 640 इंटू n इज इक्वल टू 640, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 80 हो जाएगा ना, 80n इज इक्वल टू 640 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, n इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दो, ये n किसका है, n है लॉन्गर वेवलेंथ का,
एन किसका है? लॉन्गर वेवलेंथ का। शॉर्टर वेवलेंथ का जो होगा वो n+1 होगा। और क्वेश्चन ने पूछा है कि शॉर्टर वेवलेंथ की कौन सी वैल्यू कोइंसाइड करेगी। तो अगर लॉन्गर की 8th मैक्सिमम है तो शॉर्टर की जो होगी वो कितनी होगी? n+1, दैट इज इक्वल टू 9th मैक्सिमम। शॉर्टर वेवलेंथ की 9th मैक्सिमम और लॉन्गर वेवलेंथ की 8th मैक्सिमम एक पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद द ग्लास सो दैट लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट इज रिड्यूस्ड बाय 250%। मतलब दो स्लिट्स होती हैं और दो स्लिट्स में से बोला है किसी अगर एक स्लिट को मैं कवर कर दूं तो उसकी इंटेंसिटी 50% डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि I1 को तो मैं I मान लूँ और जो I2 इंटेंसिटी है वो 50% हो जाएगी, इसकी तो मतलब I/2 हो जाएगी। 50% मतलब I/2, 50% रिड्यूस होगी मतलब I/2 हो गई है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। इस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसका रेशियो बताइए। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लिखो पहले आप। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है, वो आपके पास होता है a+b डिवाइड बाई a-b होल स्क्वायर, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट स्लिट और द फर्स्ट वेव, b इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव। ओके, या हम बोल सकते हैं a इज द अपर्चर ऑफ, a क्या है? एम्पलीट्यूड नहीं, अपर्चर है। a क्या है? अपर्चर पहली स्लिट का है, b अपर्चर किसका है? दूसरी स्लिट का है। अब हमें यहाँ पे इंटेंसिटीज गिवन है तो इंटेंसिटी की टर्म में फॉर्मूले को क्या लिखेंगे? हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर होती है। इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर होती है। इसका मतलब जो अपर्चर होगा उसको मैं √i लिख सकता हूँ ना। क्या लिख सकता हूँ? √i। अपर्चर प्रोपोर्शनल किसके होगा? √i के। ठीक है, दोनों में प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, उसको मैं इग्नोर कर दूंगा यहाँ पे क्योंकि वो कैंसिल हो जाने वाला है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई I मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ A है मतलब I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 और उसका स्क्वायर। ओके, अब देखिए I1 को आप लिख सकते हो I, I2 को लिख सकते हो आप I/2। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आएगा √i प्लस √i/2 डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा √i माइनस √i डिवाइड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, i कॉमन आ रहा है, √i यहाँ से कॉमन लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो i कॉमन निकल जाएगा, इधर से भी i कॉमन निकल जाएगा, i से दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा 1 + 1/√2। क्या बचेगा? 1 + 1/√2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√2 और उसका स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा √2 + 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, √2 से √2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आने वाली है, इसको आगे आप सोल्व कर लें, जो भी रिजल्ट आएगा आई मैक्सिमम आई मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा गया है वो ये है, व्हाट काइंड ऑफ द फ्रिंज डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ वाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखिए, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है कि आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसके पास सिंगल वेवलेंथ होती है या सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, और यू कैन से दैट उसके पास एक सिंगल कलर होता है, जैसे रेड लाइट है, वायलेट लाइट है, ब्लू है, उनको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर मैं व्हाइट लाइट यूज़ कर लूँ तो क्या होगा? अगर आप व्हाइट लाइट यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? हमारे पास जो फ्रिंज बनने वाली हैं तो वो मिलेंगी कलर्ड, मतलब ब्राइट और डार्क नहीं मिलेंगी, कलर्स मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के कलर्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास जो थे इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए। बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन जो आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, और वो जो वीडियो आप देख लेंगे तो पूरे का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा।